बैंक बेईमान, ग्राहक परेशान और लोग भी इतने ज्यादा परेशान हैं कि कह रहे हैं कि अब तो कुछ कीजिए सरकार, क्योंकि एक बार फिर से दिखने लगी है कतार में खड़ा है हिंदुस्तान और ये कह रहा है कि हमारी गाड़ी कमाई के पैसे कहां हैं। और इसके पीछे जिम्मेदार इस शख्स को माना जा रहा है। यस बैंक का फाउंडर राणा कपूर आज अदालत में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने राणा कपूर को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। राणा कपूर को 31 घंटे से ज्यादा, 31 नहीं बल्कि 61 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आज तड़के सुबह 4 बजे अरेस्ट किया गया। यस बैंक के फाउंडर राणा पर गलत तरीके से डीएचएफएल को 13,000 करोड़ का लोन देने का आरोप है। साथ ही राणा पर 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस कल ही दर्ज हुआ था। ईडी राणा कपूर की 3 बेटियों और परिवार के लोगों से भी पूछताछ में जुटी है। राणा कपूर की पत्नी बिंदु से करीब 2.5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। बिंदु कपूर से पूछताछ की जा रही है। राणा कपूर को अब भेज दिया गया है ईडी की हिरासत में, लिहाजा ईडी अब इंटरोगेट करेगा। 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में राणा कपूर है और 11 मार्च तक यानी कि अगले 3 दिन तक 8, 9, 10, 11 अगले 4 दिन तक राणा कपूर से यह पूछा जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर यस बैंक ने लोन दिया तो लोन सैंक्शन करने के पीछे कौन था। पहला सवाल यह किया जाएगा। दूसरा सवाल यह किया जाएगा कि अगर यस बैंक के खुद के फंडामेंटल्स मजबूत नहीं थे, अगर यस बैंक की अपनी पूंजी नहीं थी तो इतना लोन क्यों बांट दिया गया। तीसरा सवाल यह किया जाएगा कि राणा कपूर की खुद की जो कंपनी है उसमें अगर लगभग 600-700 करोड़ का किकबैक आया है तो यह किकबैक क्यों आया था। क्या यह किकबैक इस फॉर्म में आया था कि अपनी लिमिटेशन से आगे जाकर के, आउट ऑफ द वे जाकर के राणा कपूर ने लोगों को लोन बांटे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, राणा कपूर के तार किस तरीके से उन बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, यह भी पूछा जाएगा। राणा कपूर को 11 मार्च तक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ये अभी सबसे बड़ी खबर है और आपके लिए जानना जरूरी है कि यस बैंक का अपडेट क्या है। 61 घंटे की पूछताछ के बाद राणा कपूर को अरेस्ट किया गया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरी तरह से राजनीतिक दलों की गतिविधियां ठप हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था। 7 महीने गुजरने के बाद कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत से छोड़ भी दिया गया, लेकिन अभी भी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में है। इस बीच लेकिन महबूबा मुफ्ती सरकार में कृषि मंत्री रहे अल्ताफ बुखारी ने राज्य में एक नई पार्टी बना ली है और इस पार्टी का गठन हो चुका है। उनकी पार्टी का नाम है अपनी पार्टी। उन्होंने ऐलान भी कर दिया। अल्ताफ का मानना है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच भरोसा कायम करने और जम्मू कश्मीर के लोगों को नई आवाज देने के लिए एक नई पार्टी की बहुत लंबे समय से दरकार थी। सूत्रों के मुताबिक अल्ताफ बुखारी की इस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रफी मीर, कांग्रेस के उस्मान मजीद, निर्दलीय विधायक गुलाम हसन मीर, पीडीपी के पूर्व नेता जावेद हुसैन, दिलावर, मीर नूर मोहम्मद, जफर मल्हार, अब्दुल मजीद, अब्दुल रहीम राथर, ये सभी लोग शामिल हो सकते हैं। It is a very happy occasion that we finally have come up with a party known as Apni Party. It puts on a lot of responsibilities onto us because the expectations are huge, the challenges are huge. I'm sure the challenges are that huge that I am too small for those challenges, but I will assure the people of Jammu and Kashmir that my will is strong to surmount these challenges in the interest of my people. It is a small beginning. We'll try our best to convince New Delhi that people need to be reassured. Domicile rights on land, domicile rights on jobs, domicile rights on educational institution admissions, statehood. These are some of the issues which we like a confidence building measure between both the regions of the state. Both regions are facing the same problems. Confidence building measures between New Delhi and Srinagar because people are feeling the absence of credible voices who can take up their issues and get them sorted out. Both the regions of the state, both regions are facing the same problems. Confidence building measures between New Delhi and Srinagar because people are feeling
the absence of credible voices who can take up their issues and get them sorted out. चलिए सीधे अपने जम्मू कश्मीर कोरेस्पोंडेंट आरिश बिलाल के साथ में हम जुड़ सकते हैं। आरिश बिलाल, अल्ताफ बुखारी की पार्टी, अपनी पार्टी के नाम से नया गठन हो चुका है। ये बताएं कि अल्ताफ बुखारी का खुद कितना मजबूत जनाधार है और क्या अल्ताफ बुखारी की पार्टी जम्मू कश्मीर में गेम चेंजर साबित होगी? जी बिल्कुल, देखिए आप अल्ताफ बुखारी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो मैनेज कर पाए हैं तकरीबन 20-30 ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमएलसीज रह चुके हैं, और ये ज्यादातर लोग वो हैं जो या तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से जुड़े थे। और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी छुड़वाना और अपने साथ जोड़ना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जो अपनी पार्टी है ये कहीं ना कहीं एक कवायद है, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद, क्योंकि उसके बाद से कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में नहीं देखी गई। और इसकी वजह यह भी है कि जो बड़े नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस के, वो अभी भी बंद हैं, कैद में हैं, तो उनको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। हालांकि अल्ताफ बुखारी जो है वो पिछले 6 महीने से 6-7-8 महीने से आजाद घूम रहे हैं। वो दिल्ली में काफी समय बिता चुके हैं, इन लोगों के टच में रहे हैं, जो यहाँ पे एनवॉयज आए हैं उनके साथ वो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड उनको दिया गया है ताकि वो इन लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। और आज वही जो इनकी जो पिछले 8 महीने की एक्सरसाइज थी, जो इनकी कवायद थी, वो आज रंग ला रही है। और 2 बजे के करीब ये अपनी पार्टी अनाउंस कर रहे हैं जिसमें इनके साथ जुड़ने वाले सारे लोग शामिल होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पूरा स्टेज तैयार है, 2 कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं और हर चेयर पे उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जो अल्ताफ बुखारी को 2 बजे ज्वाइन करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि काफी पूर्व एमएलए हैं, मंत्री जो लोग हैं वो रह चुके हैं, उस्मान मजीद वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गुलाम हसन मीर हैं ये भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, खुद अल्ताफ बुखारी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो एमएलएज या एमएलसीज रह चुके हैं, उनके अपने अपने एरियाज में एक स्ट्रांग होल्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला के एक जो अल्ताफ बुखारी है उनकी जो ताकत है उसको और बढ़ाएंगे। चलिए आरिश बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस